नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने आज लास्ट एक मेरा विचार था कि भाई राजस्थान जो है वो भाग शुरू कर दिया जाए राजस्थान से संबंधित, लेकिन एक टॉपिक मुझे ये दिखा प्रमुख संविधान संशोधन। क्रमशः आपको जो बुक मिली है जीजीडी की, उस बुक में आपको पूरी जो है क्रमशः दे रखे, क्रमशः पढ़ने। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो दो है, 44वां और 42वां संविधान संशोधन, जो कि मैं कंटिन्यू आपको कहता आया हूं कि भाई इन दो संविधान संशोधनों को आप ढंग से थोड़ा पढ़ ले, याद कर ले। अब आपने याद किया कि नहीं किया तो मैं लेके आ गया आपके लिए संविधान संशोधन सारे इंपॉर्टेंट। अपन इनको एक रीडिंग की तरफ रीडिंग करेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत रेयर में कोई संविधान संशोधन पढ़ाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कोई भाग बाकी नहीं रहना चाहिए, तो उस हिसाब से ये भाग जो है संविधान संशोधन लेके आया हूँ आपके लिए। इसको अपन पढ़ेंगे थोरोली, एक बार इसको पढ़ेंगे, कहीं समझाने की बात होगी तो जरूर समझाएंगे। मैं ये पहले क्लियर इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि कई महाशय ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं सर ये तो किताब में लिखा हुआ है, ये तो आप तो लिखा हुआ पढ़ा रहे हो स्लाइड पे, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो चीज़ें है जो है कहीं समझाने की बात होगी तो अपन ज़रूर उस पर डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करें। सबसे प्रथम संविधान संशोधन, कभी भी पूछा जा सकता है सवाल कि भाई पहला संविधान संशोधन जो है वो कब? तो प्रथम संविधान संशोधन जो है 1 जून 1951। 1 जून 1951 क्या हुआ था? राज्य द्वारा पारित भू राजस्व कानूनों को 90वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया। मतलब कोई भी कानून अगर 90वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, कौन सी अनुसूची में? 90वीं अनुसूची में। अपन ने सुना होगा जब भी कोई कानून की बात आती है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई इसे 90वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि उसे जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सके, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सके। तो पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, उस प्रथम संविधान संशोधन के तहत भू राजस्व कानून जो थे उनको 90वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। फिर दूसरा संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन कब? तो 1953। राज्यों को संसद में प्रतिनिधित्व, राज्यों को संसद में प्रतिनिधित्व, कितने राज्यों, किस राज्य की कितनी सीटें होगी, किन राज्यों से कितने सदस्य जीत कर आएंगे, उसका प्रावधान। फिर है तीसरा संविधान संशोधन, सीधा सीधा है अपने 1955। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का मतलब वो सूची जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें जो है पशुपालन, कपास और खाद्यान्न 3 विषयों को शामिल किया। पशुपालन, कपास और खाद्यान्न जो है, इन 3 विषयों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर है 1956। 1956 क्या है? तो राज्यों की श्रेणियों की समाप्ति कर राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यपाल पद। पहले अपन ने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि जब एकीकरण पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। कैसी श्रेणी का? तो ए बी सी जो ये श्रेणियां बांटी हुई थी, इसको समाप्त करते हुए 2 बनाए गए, एक तो सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये कौन से संविधान संशोधन से? 1956 जो 7वां संविधान संशोधन था, 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है राज्यों की श्रेणियों को समाप्त करके, किसने समाप्त किया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में जो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था, उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है ये सुझाव दिया कि इसको समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद का जो है राजस्थान में सृजन किया गया था। राजप्रमुख थे, राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद आया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी जो है वो प्रथम राज्यपाल बने थे राजस्थान के। फिर आगे 8वां संविधान संशोधन 1960, एससी और एसटी के व एंग्लो इंडियन का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर कितने तक कर दिया? 1970 तक। 1960 से 1970 तक। फिर 9वां संविधान संशोधन 1960, बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित, बेरूबारी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित जो है ये 2 संविधान संशोधन आएंगे। एक बांग्लादेश वाला और आएगा जो अभी हाल ही में 2019 के आसपास का या 15 के आसपास का कोई है संविधान संशोधन, वो है आएगा आगे, तो उसको भी अपन देख लेंगे। फिर आगे 10वां संविधान संशोधन 1961, इंपोर्टेंट, दादरा नगर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादरा नगर हवेली जो है उसे भारत संघ में सम्मिलित करते हुए जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 11वां संविधान संशोधन, इंपोर्टेंट ये भी 11वां संविधान संशोधन 1961, साथ साथ ही दोनों 10वां 11वां, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित उपबंध क्या थे? डॉक्टर खरे का जो मामला हुआ था उसमें कभी निर्वाचक मंडल में
कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं होंगे, उस विवाद के आधार पर जो है, उस मामले के आधार पर जो है वो ये संशोधन किया गया था। फिर है 12वां संविधान संशोधन 1962। गोवा व दमन द्वीप को भारत का अंग बनाया तथा गोवा जो है 25वां राज्य बना। गोवा और दमन द्वीप जो है, उन दोनों को जो है पुर्तगालियों से छुड़ाकर भारत का इसे अंग बनाया गया और ये भारत का 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 25वां। ये राज्यों के बारे में है 1962 तीन देखो, 12वां, 13वां और 14वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया। अनुच्छेद 371 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को भारत में शामिल कर दिया गया, नया राज्य बनाया, सॉरी भारत में का नया राज्य बनाया, शामिल तो था, नया राज्य बनाया और इसे 371 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1962 में तीसरा ये जो है 14वां संविधान संशोधन, फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पौंडीचेरी को भारत का अंग बनाया गया। पौंडीचेरी जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, आधिपत्य था, उसको जो है छुड़ाकर भारत का अंग बनाया। ठीक है, ये तीनों संविधान संशोधन 1962 से संबंधित। फिर आता है 15वां संविधान संशोधन 1963। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की बात अपने कल की थी, उनकी 65 है सेवानिवृत्ति की आयु। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो आयु है, सेवानिवृत्ति आयु है, वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62। ठीक है, फिर आगे 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। यह अधिकार कब दिया गया? मूल अधिकारों में और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है ये संसद को अधिकार दिया गया। सीधी सीधी लाइनें हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। फिर है 26वां संविधान संशोधन 1971। देशी रियासतों के राजाओं को प्रीवियस पेंशन के रूप में जो राशि दी जाती थी और विशेषाधिकारों का अंत किया गया। जो पेंशन के रूप में राशि दी जा रही थी और उनको जो विशेष अधिकार दे रखे थे, उन सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 1971 में। 1971 में 26वां संविधान संशोधन से, 26वें संविधान संशोधन से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो एज इट इज आपको याद करने। दो संविधान संशोधन बड़े हैं, अपन उनको व्यवस्थित पढ़ेंगे। फिर है अगला संविधान संशोधन, वो है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब? 1975 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल द्वारा उद्घोषित आपातकाल वाले अध्यादेशों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा आपातकाल की वाले अध्यादेश जब जारी किए जाते हैं, तो उन्हें जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 1975 में। अब प्रॉब्लम क्या होती है? संविधान संशोधन जब पढ़ते हैं ना, तब सारे संविधान संशोधन अपने को याद होने चाहिए। प्रॉब्लम यह होती है संविधान संशोधन में कि एक संविधान संशोधन में तो उसे हटाया गया। अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही रह गया कि उसको हटाया गया था, किसी प्रावधान को हटाया गया था, तो फंस जाओगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसका कहीं रिवर्स तो वापस उसको परिवर्तित तो नहीं किया गया, यह ध्यान होना जरूरी है। इसलिए संविधान संशोधन पढ़ो तो पूरे कंटिन्यू सारे पढ़ने चाहिए, नहीं तो पीछे वाले कम से कम जो संविधान संशोधन है या जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वो कम से कम अपने को याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखते हुए फिर इनको पढ़ना। फिर है 39वां संविधान संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। कौन सा संविधान संशोधन? 39वां संविधान संशोधन 1975। 39वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। फिर आता है 41वां संविधान संशोधन, तब 1976 में। 41वां संविधान संशोधन 1976 क्या था? राज्य लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62। राज्य लोक सेवक, जितने भी जो लोक सेवक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो आयु है वो सेवानिवृत्ति की आयु है, जो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 कर दी गई। अब अपने इंपोर्टेंट आता है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान। ये इंपोर्टेंट है, मैं कंटिन्यू अपनी क्लासों में कहते हुए आया हूं। देखो, पहला इंपोर्टेंट क्या है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पहले समाजवादी आता है ना,
पहले समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है, अखंडता तो ठेठ पीछे। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने वाली बंधुता, पढ़ा था ना मैंने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना के लिए, फिर न्याय की बात की थी, फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात की थी, फिर समता की बात की थी, और फिर एकता, और फिर बंधुता। क्लियर? ठीक है। तो ये 3 शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद ने कोई संविधान संशोधन किया तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये 42वां संविधान संशोधन कहता है। फिर आती है आगे बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो मौलिक रहेंगे मूल अधिकारों के ऊपर। पहले नीति निर्देशक तत्वों की बात होगी, उसके बाद फिर मूल अधिकारों की बात रखी जाएगी। मौलिक कर्तव्यों का समावेश, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 के तहत को सीमित किया गया, को कम किया गया। क्या किया गया? कम किया गया। और संसद को अधिकार ज्यादा दिए गए, संसद को अधिकार ज्यादा दिए गए। फिर लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अपन ने पढ़ा था, पांचवी जो विधानसभा थी, पांचवी लोकसभा थी, उस 5वीं लोकसभा में 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। पढ़ा था ना अपन ने? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटें 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2001 तक यथावत बनी रहेगी। 2001 तक यथावत बनी रहेगी, जो कि आगे बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई थी। ठीक है, पहली बार जो है ये यहां प्रावधान किया था। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उसको राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य या बाध्य कर दिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर अगली लाइन, समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या, शिक्षा, नापतोल। इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जब भी बनता है इन्हीं में से बनता है। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? और इन्हीं में से बनता है वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या, शिक्षा और नापतोल। इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन बना, तो इन्हीं में से बना, इंपॉर्टेंट है। इन्हें परिवर्तित करके 42वें संविधान संशोधन के तहत कहां जोड़ दिया गया था? समवर्ती सूची में। आई थिंक 42वां संविधान संशोधन आपके याद हो गया होगा। ये सारे अनुच्छेद, सारे प्रावधान याद रखने, लेकिन इसका रिवर्स भी है 44वां संविधान संशोधन, उसको भी याद रखना है। लेकिन जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां जैसे सीमित किया है वहां बढ़ा देंगे वापस, इसी तरह से पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको याद रखना आपके जरूरी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। 44वां संविधान, सॉरी 43वां एक रह गया, इसके नीचे था 43वां संविधान संशोधन। इसे देखो, ये रहा 43वां संविधान संशोधन 1978 न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 के तहत पुनः विस्तृत कर दिया गया। यहां तो कम कर दिया गया था, या तो क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था, और यहां वापस क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेकिन ये 43वें संविधान संशोधन ने, 44वें संविधान संशोधन में नहीं, 44वें संविधान संशोधन में नहीं। चलो बढ़े आगे। अब है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978, पारित 1979। ये वेरी मोस्ट मैं कंटिन्यू कहते आया हूं और अब वापस बता रहा हूं आपको। पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संपत्ति का अधिकार जो है उसे समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। अब मैं वो नहीं बताऊंगा कि कहां 319A में था और वहां से कहां लेके गए, ये बार बार अपन इस बारे में डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं। आई थिंक ये चीज आपको याद हो गई होंगी। फिर है लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर कितना कर दिया? 5 कर दिया। ये सब 5वीं लोकसभा के आसपास की बात, 5वीं लोकसभा के समय की बात है। ठीक है, वापस 5 कर दिया गया 6 से। संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता संबंधी विवाद हल राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। अगर किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होता है, कोई वाद विवाद होता है, तो उसका निर्णय जो है वो कौन करेगा? राज्यपाल या राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है, फिर आगे, संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। अगर संसद ने कोई संविधान संशोधन किया है तो उसको जो है कोर्ट में जो है, न्यायालय में जो है वो चुनौती दी जा सकती है। पहले पढ़ा था अपन ने कि चुनौती नहीं दी जा सकती, अब चुनौती दी जा सकती है। फिर आगे, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आज भी यही प्रावधान है।
राष्ट्रपति ये विशेषाधिकार है, अपन ने पढ़ा था प्रारंभिक या मूल अधिकार, मूल विशेषाधिकार में ये पढ़ा था अपन ने कल की क्लास में। तो ये आज भी है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो उन्हें अपीलीय न्यायालय और सीधा अपीलीय न्यायालय नहीं प्रारंभिक न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। फिर आगे एमपी एमएलए के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा हाईकोर्ट द्वारा, किसके द्वारा? हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। यहां से संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे की बात अलग रहती है। फिर अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द यूज किया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। पढ़ा था अपन ने कि आंतरिक जो अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन में। फिर राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित में सूचना देगा। ये सारी चीजें आपके रिकॉल होनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद अपन ने पढ़ी है कंटिन्यू, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए, अपने वापस याद आनी चाहिए। ये क्लास, इस क्लास को यदि आप रिवीजन क्लास भी ले सकते हो, आपको एकदम सारी चीजें वापस रिकॉल होनी चाहिए। रिकॉल होती है, याद आती है तो इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो। अगर नहीं आती है तो आपको विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि आप कौन सी दिशा में या किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा देख ले आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल संबंधी कानून। दल बदल संबंधी कानून अपन ने पढ़ा था कि दल बदल हुआ कि नहीं हुआ, दल बदल का कानून का जो है उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा अध्यक्ष करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा या निर्वाचन आयोग करेगा। 5 ऑप्शन दे दिए, चलो लिखे आप प्रीमियर के दौरान। लोकसभा अध्यक्ष करेगा संसद के मामले में, सांसद के मामले में, और विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष करेगा। अपन ने ये पढ़ा है। अनुच्छेद 101 और 102 के तहत अगर किसी की निर्योग्यता या अपात्र हो जाता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है उसे अयोग्य घोषित करेगा। और दल बदल की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष राज्यों में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर है 1986 53वां संविधान संशोधन। मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। संविधान संशोधन यही थोड़ा देख लेंगे अपन। मिजोरम को भारत का राज्य बनाया गया, इसको काट देना आप, ठीक है। फिर एक सेकंड, उसे वहां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था गोवा को, और फिर ये 23 सही है, ठीक है। फिर है अगला 55वां संविधान संशोधन 1986, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया। अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया? 24वां राज्य 1986 में 55वां संविधान संशोधन। 58वां संविधान संशोधन 1987। भारतीय संविधान की हिंदी की प्राधिकृत रूप से जो है हिंदी का प्रावधान किया। भारतीय संविधान में हिंदी को जो है प्राधिकृत रूप से जो है हिंदी का प्रावधान किया, अधिकृत रूप से जो है प्रावधान किया गया। और 61वां संविधान संशोधन तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। 1989 मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ये तो सारी रिकॉल हो रहे हैं, सारी चीजें अपन वापस रिकॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी भाग आप लोग ये नहीं कहोगे ये भाग बाकी रह गया, तो उसके लिए जो है इसको क्लियर करवाना जरूरी था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं फिर आगे। अब है आगे 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। क्या कौन सा क्षेत्र घोषित किया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। और यहां 70 सदस्य एक विधानसभा बनाई। 70 सदस्य वाली एक विधानसभा बनाई और उपराज्यपाल का जो है पद का प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर है 70वां संविधान संशोधन 1992। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद आया? अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया, और जम्मू कश्मीर के भी याद आना चाहिए आपको, शायद याद आ गया होगा। फिर है 73वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों वेरी मोस्ट है। इनको सेपरेट भी पढ़ेंगे अपन। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन जो है उनको सेपरेट भी पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन से क्या किया गया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या था 11वीं अनुसूची में? तो पंचायती राज संबंधी प्रावधान,
अधिनियम, पंचायती राज संबंधी अधिनियम, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर है 74वां संविधान संशोधन 1993, दोनों 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में क्या था? तो नगर निकाय संबंधी, नगर निकाय या नगरीय प्रशासन संबंधी, इसको अपन पढ़ेंगे विस्तार से। फिर है 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन क्या था? तो एससी व एसटी के विद्यार्थियों हेतु सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। प्रमोशन में जो आरक्षण है एससी व एसटी के जो विद्यार्थियों को लिए जो है सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में जो आरक्षण दिया गया वो दिया गया 2002 और संविधान संशोधन 85। फिर है 86वां संविधान संशोधन, आई थिंक ये आपको सबको याद होगा, 2002 अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई राइट टू एजुकेशन का प्रावधान, ये तो सबको याद ही है। फिर है 91वां संविधान संशोधन 2003, ये भी इंपॉर्टेंट, ये अपने 2 दिन पहले ही अपन ने इस पर चर्चा की थी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या निम्न सदन की 15% ही होगी, यानी लोकसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। कितने परसेंट? 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से राजस्थान में कितने मंत्री बन सकते हैं? 30। कितने मंत्री बन सकते हैं? 30। ठीक है, चलो फिर आगे। जहां विधानसभा सदस्य संख्या 40 ही होगी, अगर 40 ही है तो वहां कम से कम जो है 12 मंत्री बनाए, अधिकतम जो है वो कितने मंत्री बन सकते हैं? 12 मंत्री बन सकते हैं। और दल बदल व्यवस्था जो है उसमें जो थोड़े बहुत जो संशोधन है वो भी इसके तहत किए गए थे, 91वें संविधान संशोधन के तहत। फिर है 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। और इसी के साथ कुल कितनी भाषाएं हो गई? वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। इसी के साथ जो कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं। फिर है 96वां संविधान संशोधन 2011, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिशा। ठीक है। फिर है 99वां संविधान संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपन ने पढ़ा था, जिसको कि वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो समाप्त करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था वापस स्थापित कर दी थी। कल पढ़ा है, रिकॉल होना चाहिए, दिमाग में वापस चीज आनी चाहिए, तो पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर चल रहा है। ठीक है। फिर है 100वां संविधान संशोधन, इंपोर्टेंट है, 2015, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। आपको पता हो तो खूब न्यूज में चला था ये, कुछ गांव जो है बांग्लादेश के इधर थे और भारत के उधर थे, तो उनको जो है भूमि का जो हस्तांतरण का जो है कानून जो है संविधान संशोधन है वो पारित करके उसको सही कर दिया गया था। ठीक है। फिर है जीएसटी, 2016 में 101 के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या लागू कर दिया गया? जीएसटी। ठीक है। फिर है 103वां संविधान संशोधन, जो इंपोर्टेंट वही पढ़ेंगे अपन। 2019 क्या किया? सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये चीज अपन मूल अधिकारों में पढ़ चुके हैं। कौन से अनुच्छेद? एक तो 15(6) और एक 16(6). 15(6) में क्या था? तो 15(6) में सर था शिक्षण संस्थाओं में, और 16(6) में क्या था? तो नौकरी में 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस। तो याद आना चाहिए रे भाई, भी याद नहीं आता है तो कोई नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। ये इंपोर्टेंट संविधान संशोधन जो अभी हाल ही में जो है संविधान संशोधन जो है ये कानून लाया गया। 106वां संविधान संशोधन, जिसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। क्या था इसमें? लो, 19 सितंबर 2003 को कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया। नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो है वो लोकसभा में पेश किया गया। इसके तहत क्या था?
इसके तहत लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? 33%। 33% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, विधानसभा में और लोकसभा में। ये अपन देख लेंगे, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेदों में क्या संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 289 ए 2 ख, अनुच्छेद 289 ए 2 ख क्या किया गया? 2 ख में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 सीट आरक्षित की जाएगी। 289 ए 2 ख में क्या किया गया? दिल्ली के लिए प्रावधान किया गया। किसके लिए प्रावधान किया गया? दिल्ली के लिए। ए 2 ख दिल्ली। फिर है 330, ये दूसरा है 330 ए, लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कौन से इसमें? तो अनुच्छेद 330 ए। फिर आती है अनुच्छेद 332 ए1 बात करी। ए1 बात क्या करी कि राज्यों की विधानसभाओं में जो है 33% सीटें किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित की। 3 प्रावधान अलग अलग है, आप ध्यान रखना। पहला है 289 ए 2 ख जो प्रावधान करता है दिल्ली के लिए। फिर 330 ए प्रावधान करता है लोकसभा के लिए, और 332 ए और 1 नंबर A1 जो है वो राज्यों के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 332 A2 यथासंभव अनुच्छेद 332 के खंड 3 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जितनी सीटें आएगी उसका फिर वापस जो जितनी भी एससी की सीटें हैं या एसटी की सीटें उनमें भी वापस 33% जो है उनके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। फिर है 334 ए, महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? इंपॉर्टेंट है, 15 वर्ष के लिए होगी। आगे बढ़ाने का अधिकार संसद को होगा। किसको अधिकार होगा? संसद को जो है उसे आगे बढ़ा सकती है, संसद जो है उसे आगे बढ़ा सकती है। आगे क्या है फिर? इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। वर्तमान में 18वीं लोकसभा में 74 महिला सदस्य है। कुल 543 में से कितनी है? 74। और यह आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 181। लागू होते ही 181। क्या इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए? हाँ बिल्कुल। तो एक तो पहला प्रयास किया गया था 12 सितंबर 1996 को एचडी देवेगौड़ा सरकार ने पेश किया था। 12 सितंबर 1996 को एचडी देवेगौड़ा सरकार ने जो है यह बिल पेश किया था। दूसरा प्रयास दिसंबर 1998 में 12वीं लोकसभा के समय, दिसंबर 1999 में 98 और 99 दो बार, 13वीं लोकसभा में 12वीं और 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है यह पेश किया गया था। 2 बार 12वीं और 13वीं दोनों लोकसभा के क्षेत्र समय जो है यह पेश किया गया था। फिर तीसरा जो है वो है मई 2008 राज्यसभा में पेश किया गया था। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास भी हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय ये हो गए अपने जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वो उनके बारे में जो है अपन ने डिस्कशन कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका ले सकते हो, समग्र आपको एक जगह मिल जाएगा पूरा मैटर। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था। वैसे तो अपन कंटिन्यू जो पार्ट पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ इनको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वही बात कि भाई सर ये टॉपिक रह गया, तो वो टॉपिक जो रह गया उसको रहने नहीं देंगे और जो है आज ये टॉपिक जो है आपके वो कंप्लीट करवा देंगे। एक प्रश्न कंटिन्यू पूछा जा रहा है कि सर ये चतुर्थ श्रेणी में नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को, अभी भी कह रहा हूँ कि आप जो है सिलेबस नहीं है मेरे पास अभी, आप जो है अपना सिलेबस देख ले। मैं किसी विशेष एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को लेकर नहीं चल रहा हूँ। मैं जो है ऑल ओवर जितने भी एग्जाम है उनको लेकर जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। टारगेट रीट का है, ना कि लेवल रीट के लिए रखा जा रहा है। लेवल जो है सभी एग्जाम के लिए रखा जा रहा है, टारगेट रीट का है कि भाई रीट का पेपर पहले है, इसलिए उनको जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। आपके क्वेश्चन थोड़ा यूँ लगता है कि भाई हाँ तैयारी करने वाले बच्चे हैं और ये क्वेश्चन कोई रीट लेवल 1 में है सर क्या लेवल। अरे आप लोग सिलेबस देख नहीं सकते, आप सिलेबस देखो आप आराम से,
सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, आपके सिलेबस में है तो पढ़ो उसको, सिलेबस में नहीं है तो आपको इतना लोड लेने की क्या जरूरत है। या तो जानकारी का अभाव है, या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो लोड की तरह ले रहे हो, तो थोड़ा आप आराम से देखे, अपने सिलेबस को देखे। सिलेबस में लिखा हुआ है, जुडिशरी लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी एक कमेंट आया था किसी का कि भाई सर जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी था। ठीक है, थोड़ा उन चीज़ों को आप देखें और अपनी जो क्लासेज जो हैं उनको पढ़ते रहे। क्लासेज छोटी इसीलिए की गई है क्योंकि आप प्रश्न ये भी कंटिन्यू आ रहा है कि आपने रिवीजन बंद करवाया। रिवीजन आपको करना है तो एक बार वापस आप जो है उस क्लास को देख ले, क्योंकि छोटी क्लास करने का टारगेट ये रीट का एग्जाम जस्ट जो है अगले महीने ही है। तो उस टारगेट को देखते हुए कि भाई आपका समय जो है वो ज़ाया नहीं हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है रिवीजन जो है वो थोड़े दिन के लिए एक बार रोका गया है। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रखें। मिलेंगे अगली क्लास में, और अब अपन जो है राज्य की और बढ़ेंगे, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और फिर उसके बाद पंचायती राज और जो है जिला प्रशासन, नगरीय स्वशासन, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।